अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 3.1 का उर्दू मीडियम में सल्यूशन सीखेंगे। तो इस मश्क को शुरू करने से पहले आप लोगों को ना कि कुछ चीज़ों का पता होना लाजमी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं ये कुछ सेट्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सेट्स कौन से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला है जी कुदरती अदाद का सेट, इसको हम ज़ाहिर करते हैं n से, और ये शुरू होता है 1 से, 1 2 3 ये आगे चलता जाता है। इसी तरह से मुकम्मल अदाद का जो सेट है वो w से शुरू होता है और w से ज़ाहिर करते हैं इसे, और ये 0 से शुरू हो जाता है, 0 1 2 3 ये आगे चलता जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है सही अदाद का सेट, उसे हम z से ज़ाहिर करते हैं और इसमें हमारे पास 0 जम -1 जम -2 मसलन के इनमें मसलन W और Z में हमारे पास फ़र्क ये है, इसमें सिर्फ जमा वाले हैं, इसमें जमा वाले भी हैं और हमारे पास माइनस वाले भी हैं। इसी तरह से ताक अदाद का सेट आता है, उसको हम O से ज़ाहिर करते हैं और इसमें हमारे पास वो सारे नंबर्स होंगे जो कि ना कि 2 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। उसमें हमारे पास 1 आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 9 ये इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो ये भी जमा और माइनस दोनों में हो सकते हैं। जुफ्त अदाद का सेट, उसको हम ई से ज़ाहिर करते हैं और इसमें हमारे पास सिर्फ वो नंबर्स होंगे जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। उसमें 0 जम -2 जम -4 ये आगे चलता जाएगा। उसके बाद आता है जी मुफरद अदाद का सेट, उसको हम पी से ज़ाहिर करते हैं और मुफरद अदाद का जो सेट होता है इसमें हमारे पास वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि 1 पर और अपने आप पर तकसीम होते हैं, इसके अलावा किसी और पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं 1 पर तो सारे नंबर्स ही तकसीम हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप पर तकसीम होते हैं, उसके अलावा किसी और पर तकसीम नहीं होते। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास 2 आएगा, 2 मसलन के 2 पर ही तकसीम होगा, इसके अलावा किसी और पर तकसीम नहीं होता। उसके बाद 3 ये हमारे पास सिर्फ 3 पर तकसीम होगा, इसके अलावा किसी पर तकसीम नहीं होता। इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 पर तो तकसीम होता है लेकिन साथ में वो 2 पर भी तकसीम हो जाता है। 5 आ जाएगा, 7 11 यानी कि इसमें सारे वो आएंगे जो किसी और नंबर पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते हैं। उसके बाद है Q, नातक अदाद का सेट होता है, इसमें है जी X, जबकि X = P/Q, यानी कि वो नंबर जिनको हम ना कि P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, और वो P और Q कहता है कि ये सारे ना हमारे पास इंटीजर यानी कि वो जमा के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं, उनसे हम ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन उसने एक शर्त लगाई है, Q जो है ना वो हमारे पास ना के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि बटे में 0 नहीं आएगा। अगर बटे में 0 आ जाता है तो वो आप लोगों को पता है कि जो आप इन्फिनिटी में चला जाता है, तो इसलिए ना कि वो कहता है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जी गैर नातक अदाद का सेट, उसे Q' से ज़ाहिर करते हैं, तो वो मसलन कि इनके अपोजिट होता है, यानी वो कहता है जिन्हें हम P/Q की शक्ल में नहीं लिख सकते। उसके बाद है जी हकीकी अदाद का सेट। अब हकीकी अदाद के सेट में हमारे पास Q वाले भी सारे आते हैं और Q' वाले भी सारे आते हैं, यानी कि Q और Q' को मिलाकर ये U, इसका मतलब यूनियन, इन सब को मिलाकर जो हमारे पास सेट बनेगा उसे हम R से ज़ाहिर करेंगे, यानी कि हकीकी अदाद का सेट। अच्छा, उसके अलावा ये 2 और चीज़ें भी हैं, ये भी जब हम सवालों को हल करेंगे तो हमारे पास इस्तेमाल होंगी। हमारे पास ज़ोफ़। अच्छा, ज़ोफ़ का मतलब ये है कि आप लोगों के पास कोई भी नंबर आएगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जी 2 है नंबर, तो 2 इसका मतलब है कि ज़ोफ़ का मतलब ये है कि इसके सारे जो ना के पहाड़ा 2 4 6 8, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसे हम ना कि मल्टीपल भी कहते हैं। उसके बाद है जी एक मकसूम अलह। अब मकसूम अलह का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर आ गई 10, तो मकसूम अलह में हमारे पास वो सारे नंबर्स आएंगे जो 10 को पूरा पूरा तकसीम कर देते हैं। उसे हम देखें तो 1 पूरा पूरा तकसीम कर देता है, 2 कर देता है, 3 नहीं करता, 4 नहीं करता, 5 कर देता है, और उसके बाद 6 7 8 9 कोई भी नहीं करता, और 10 कर देता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 10 के सारे मकसूम अलह हैं। अच्छा, इन चीज़ों को आप लोग समझने के बाद अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। इसका अगर हम पहले सवाल देखें तो कहता है जी 10 झैल को तरकीब सेट साज में लिखिए, यानी कि ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने तरकीब सेट साज में लिखना है।
अब तरकीब सेट साज में लिखने के लिए आप देखेंगे कि तरकीब सेट साज में हम नंबरों को कैसे लिख सकते हैं। उसमें ना हमने कुछ इस तरीके से लिखना होता है x, उसके बाद ये वाला हमने साइन लगाना होता है। इस साइन को अगर मैं कहूँ तो ये इसको हम पढ़ते हैं जब के x, जब के x, ये इस तरीके से। तो आप लोगों ने हर सेट में इसको लिखना ही लिखना है। अच्छा, उसके बाद आगे हम बताएंगे कि ये जो x है ये मसल के कौन से नंबरों का है, ये होता है हमारे पास रुकन है, यानी कि ये जो x हम ले रहे हैं ये किसका रुकन है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का रुकन है। अगर तो वो सारे नेचुरल नंबर हैं तो यहाँ पे हम ख़त्म कर देंगे, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसमें कोई थोड़ी बहुत शर्त दी हुई है कि आपने पहले 10 नेचुरल नंबर लेने हैं या फिर पहले 20 नेचुरल नंबर लेने हैं, तो वहाँ पे आपने ये साइन लगाना है। इसका मतलब है और या फिर एंड हम इसे कह देते हैं। अब यहाँ पे उसकी फिर शर्त लगा देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 1 से लेकर जो है ना कि 10 तक सारे नंबर लेने, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर लेने हैं, तो इसको फिर मैं ना इस तरह से लिखूँगा कि यानी कि 1 भी शामिल हो और मेरे पास 10 भी शामिल हो। अब ये जो मैंने नीचे लगाया ना, अच्छा यहाँ से मतलब इसका मतलब ये था कि x जो है ना वो 1 से बड़ा है। अब नीचे ये लगाने का मतलब ये है कि x 1 के बराबर भी यानी कि 1 शामिल है। अगर मैं ये नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि अब 1 शामिल नहीं है, वो 2 से शुरू होगा। अगर मैंने 1 को शामिल करना है तो मुझे ये नीचे इसके लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैंने 10 को शामिल करना है तो मुझे ये नीचे लगाना पड़ेगा। अगर 10 को शामिल नहीं करना है तो ये नीचे नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ना जब सेटों को लिखते हैं तो इसे कहते हैं तरकीब सेट सा। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। अगर हम पहला सवाल देखें तो उसमें है जी 1, 4, 9, 16, 25, 36 और आगे वो चलता जा रहा है और ये जाता है जी हमारे पास 484 पर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो जितने भी मैंने सेट्स पढ़े थे कि उनमें से तो ये कोई भी मुझे दिखाई नहीं देता। ना मसलन कि ये मेरे पास कुदरती अदाद का सेट है, ना मुकम्मल अदाद का है, ना जुफ्त अदाद का है, मतलब किसी का भी मुझे सेट दिखाई नहीं देता। अब फिर ना इसका मुझे पैटर्न ढूंढना पड़ेगा आखिरकार फिर ये है क्या। तो उसका अगर मैं पैटर्न देखता हूँ थोड़ा सा ऊपर करके, तो मेरे पास है जी पहला 1, उसके बाद देखेंगे तो मेरे पास 4 है, उसके बाद 9 है, इसके बाद 16 है और आगे ये चलता जा रहा है 25, आगे ये चलता जा रहा है। तो 1 अगर मैं देखूं तो ये तो होता है जी 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 होता है। अगर ये 4 देखें तो ये 2 का स्क्वायर होता है। अगर हम 9 देखें तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है, मतलब मुरब्बा होता है। उसके बाद ये अगर 16 देखें तो ये 4 का मुरब्बा होता है। तो उसके बाद अगर 25 देखें तो ये 5 का मुरब्बा है। तो इससे हमें फिर एक पैटर्न का पता चल गया कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये ना कि उससे अगले नंबर का ना कि मुरब्बा लेके लिए गए, यानी कि 1 का मुरब्बा, ये 2 का मुरब्बा है, ये 3 का मुरब्बा, ये 4 का, ये 5 का और ये 6 का, और ये 484 तक ने ये सारा काम चलता है। तो अब हम देखते हैं फिर कि इसको फिर हम ना कि सेट जो तरकीब सेट साज है उसमें हम ना कि कैसे लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास है जी x जब के x, ये आप लोगों ने सेट को स्टार्ट कर देना x। अब यहाँ पे ना कि मैं ये लिखूँगा कि ये जो x है ना ये अब ना कि कोई मेरे पास नेचुरल नंबर या इस तरह का कोई सेट नहीं है, बल्कि ये ना कि मैं कोई नंबर लेता हूँ n और उसका मेरे पास ना स्क्वायर आ जाता है। यानी कि पहले मैं अगर फॉर एग्जांपल लेता हूँ 1 उसका स्क्वायर है, फिर 2 लेता हूँ उसका स्क्वायर, यानी कि ये n से मुराद ये है कि हमने ये मुख्तलिफ नंबर्स लेते जाना है और ये हमारे पास इसका सेट बनता जाएगा। अब आगे मैं कॉमा डालूँगा। अब ये यहाँ पे मैंने ये लिखना है कि ये जो n वाले नंबर्स मैंने लेने हैं, यानी कि 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, तो ये मैं कहाँ से लूँगा। तो इसका मैं बताऊँगा कि ये अगर हम यहाँ से देखें तो हम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो मैंने आप लोगों को शुरू में ना कि कुछ सेट्स सिखाए थे कि इसमें से अगर देखें तो ये आप लोगों के पास है जी 1 से स्टार्ट हो रहा है कुदरती आदाद का सेट यानी कि n। तो हम यहाँ पे फिर लिख देंगे कि n रुकन है बड़े n का, और आगे हम ना कि एंड लगा के इसकी शर्त कोई ना कोई लगाएंगे, क्योंकि अगर तो ये डॉट डॉट लगा होता और आगे ये ना लगा होता तो यहाँ पे हमारा सवाल ख़त्म हो जाना था, यानी कि n का स्क्वायर हो आगे ना कि अनलिमिटेड टाइम तक ना कि वो लेता जा रहा है। लेकिन
चूँकि ये 484 पे ही काम ख़त्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि फिर देखेंगे इसकी ना, फिर शर्त लगाएंगे, ये एंड यानी और वाला साइन लगा के यहाँ पे अब हम ना कुछ शर्त लगा देंगे कि ये हमने कहाँ से कहाँ तक नंबर्स लेने हैं। अब हम देखें अगर 484 जो है ये किसका स्क्वायर है, तो उसका सिंपल सा हल ये होता है कि हम इसका ना जज़र ले लें 484 का, तो फिर वो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 22 का स्क्वायर है। तो जज़र से हमें पता चल गया ये 22 का स्क्वायर है। तो अब हम लिख देते हैं फिर x। अच्छा, यहाँ पे चूँकि हमने 1 को शामिल करना है तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे कि यानी कि ये जो है x जो है ना, ये वाले जो नंबर्स हमने लेने हैं वो 1 भी होगा और 1 से बड़े भी होंगे। आगे ये मैंने लिख देना है कि अब ये हमने लिखना है कि ये 22 जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये 484 जो है ना ये 22 का स्क्वायर है, तो ये 22 भी होगा और 22 से छोटे भी होंगे, यानी कि 1 से लेकर 22 तक सारे नंबरों का यहाँ पे जो स्क्वायर है वो लेकर लिखा गया है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अगर हम दूसरे सवाल में देखें तो उसमें वो कहता है जी 2, 4, 8, 16। अब इसमें भी अगर आप लोग देखें तो जो हमने पीछे सेट्स सीखे थे उनमें से तो हमें कोई पैटर्न दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे पास है जी 2, उसके बाद है जी 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 16। अगर हम पीछे सवाल वाला देखें तो ये हमें स्क्वेयर्स भी दिखाई नहीं देते, यानी कि 1 का स्क्वायर हो, 2 का हो, आगे फिर 3 का हो, 4 का, इस तरह का पैटर्न भी नहीं है। तो ये अब किस तरह का पैटर्न है इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। ये अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 की पावर 1 ये 2 के बराबर है। उससे अगले में देखें तो ये 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 यानी 2 को 2 दफ़ा ज़रब दें, 2 ज़रब 2, तो ये 4 के बराबर है। उससे अगले में देखें 2 की पावर 3 है, यानी 2 को अब 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2 2 4, 4 2 8 है। उससे आगे देखें तो ये 2 की पावर 4 है। तो इसको मैं अब देखूंगा जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 2 को अब 4 दफ़ा ज़रब देनी, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। यानी कि ये कुछ इस तरह से है कि 2 सब में कॉमन आ रहा है, लेकिन जो फिर आगे उसकी ऊपर पावर है वो चेंज हो रही है। तो इसका अगर मैं एक जर्नल फार्मूला बनाऊं तो वो मेरे पास इस तरह से बन सकता है कि 2 उसकी पावर n है, यानी कि हर दफ़ा हमने उसकी जो पावर है ना उसे चेंज करना है। पीछे वाले सवाल में क्या था, हमने बीच में से नंबर ना चेंज करना था, इसलिए हमने n स्क्वायर हमने हर दफ़ा लेना था, तो इसलिए उसको हमने लिख दिया था n स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 2 हर किसी में सेम है, लेकिन यहाँ पे जो n है ना, यानी कि ऊपर जो हमने नंबर लेनी है उसकी पावर लेनी है वो हर दफ़ा चेंज हो रही है, तो हम फिर लिख देंगे 2 की पावर n। अब इसका हम ना कि तरकीब सेट साइज, जब हम तरकीब सेट साइज बनाते हैं उसमें फिर सबसे पहले हम सेट को स्टार्ट कर देंगे, x लिखेंगे, जबकि x अब हम लिखेंगे कि x जो है वो 2 की पावर n है। अब चूँकि हमने इसको स्टार्ट किया था 1 से, तो 1 हमारे पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, तो हम लिख देते कि n जो है वो रुकन है नेचुरल नंबर का। यहाँ पे लिख देंगे एंड। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि x जो है अब वो कहाँ से कहाँ तक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, यानी कि इसकी जो पावर लेनी शुरू की थी वो हमने कि 1 से लेनी शुरू की थी। अब हमने ये 256 हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसका फिर हम ना कैलकुलेटर से ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे हम ना के 2 की पावर मालूम करते हैं। पावर मालूम करने के लिए आप लोगों ने ये वाला साइन लगाना होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 7 पावर लेता हूँ तो मेरे पास आ जाता है इसे 128, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब फिर मैं दोबारा से पावर लेता हूँ तो मैं 8 ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाए 256, यानी कि 2 की पावर 8 लें तो 256 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 1 और 8 के दरमियान ये पावर्स ली हैं और ये सारा सेट बन गया है। अब उससे आगे आएँ तो अगले में देखेंगे तो हमारे पास है जी 0, जब -1, जब -2 और आगे ये चलता जा रहा है। अगर इसको देखें ना तो जो मैंने आप लोगों को शुरू में आप लोगों को सिखाए थे, जो सही आदाद का सेट था वो देखें बिल्कुल यही था, 0 था, जब -1 था, जब -2 था, ये इस तरीके से चलता जा रहा है। तो मैं फिर क्या करता हूँ कि मैं फिर लिख देता हूँ x। अब मुझे ना कोई फार्मूला बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट मैं ना कि लिख दूंगा कि x, जबकि x रुकन है z का। अब ये चूंकि हमारे पास ना कि डायरेक्ट ही z का रुकन है तो हम इसको z का रुकन लिख देंगे। और यहाँ पे फिर चूंकि ये अगर तो ये आगे चलता जाता होता तो फिर हमने यहाँ पे इसे ना ख़त्म कर देना था। इसका मतलब होता है कि z सारा ही है,
लेकिन इसने चूँकि शर्त लगा दी है जमा माइनस 1000 पे हमने रुकना है, तो यहाँ पे फिर ना हम साइन लगाएंगे और का, और यहाँ पे हम फिर शर्त लगा देते हैं जो x है वो बड़ा है बराबर है, ये देखें ये जमा माइनस 1000 है 1000, तो यहाँ पे लिख दें कि माइनस 1000। उसकी वजह ये है कि माइनस जो 1000 होता है वो छोटा होता है और जो प्लस का 1000 है वो बड़ा होता है। तो ये इस तरीके से इसका आंसर आ गया है। जस्ट आपने लिखना है कि ये z यानी इंटीजर्स या फिर दूसरे लफ्ज़ों में सही अदाद का सेट है और ये यहाँ से लेके बस यहाँ तक है, उसकी शर्त हमने लगा देनी है। अब इसी का हम अगर चौथा जुज़ देखें तो चौथे जुज़ में वो हमें कहता है कि आप लोगों के पास है 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। ये जो मैंने आप लोगों को ना शुरू में बताया था ज़ौफ़, तो ये ज़ौफ़ यानी कि पहाड़ा हमारे पास एक चलता जा रहा है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर आगे ये इसी तरह से चलता जा रहा है। अब इसका कुछ फार्मूला हम इस तरह से बनाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ना कि देखें तो ये 6 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 6 आता है, फिर 6 को 2 से ज़रब दें जवाब 12 आता है, 6 को 3 से ज़रब दें जवाब 18 आता है, और 6 को 4 से ज़रब दें तो जवाब 24 आता है। तो इसमें एक चीज़ आपने देखी है कि 6 तो हमने सब के साथ ना कि कॉमन है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो 1 2 3 4 ये बदल रही हैं। तो जब ये बदल रही होती हैं तो हमारा फार्मूला फिर बन जाएगा 6n। इसका मतलब सिर्फ ये n ने बदलना है। यहाँ पे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ये हमारे पास एक ना फार्मूला बन जाएगा 6n। अब इसको हम ना कि लिख सकते हैं जी, इसको तरकीब सेट साज में जब हमने लिखना है तो हम लिखेंगे x, जबकि x अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6n, क्योंकि ये हमने ना कि फार्मूला बनाया था, और n क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे n जो है वो रुकन है बड़े n का, और इसमें ना शर्त भी लगेगी क्योंकि ये 6 से सिर्फ 120 तक की है। तो हम लिखते हैं जी x बड़ा है बराबर है 1 के, 1 से तो ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये 120 जो है ये कितने टेबल पे जाएगा, इसके लिए फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 120 को हम फिर तकसीम कर देते हैं जी 6 पे, हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक जाता है, तो वो जवाब आ जाता है ये 20, यानी कि इसने 20 तक जाना है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे इस तरीके से। इसी का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो वो हमारे पास है जी 100, उसके बाद 102, 104 और आगे चलता चलता ये 400 तक आता है। तो इसमें अब हम कुछ पैटर्न समझने की बात समझते हैं। हम देखते हैं कि पहले 100 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, यानी कि ये कुछ ना इवन नंबर्स का हमें ना कि पैटर्न लग रहे हैं कि यानी जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ से ना समझा था जुफ्त तादाद का सेट, या जिसे हम इवन नंबर का सेट कहते हैं, यानी 0 फिर 2 4 6, यानी कि 2 का पहाड़ आगे चलता जा रहा है। तो ये देखें 100 आया, उसके बाद 102 आया, 104 आया, फिर आगे इसी तरह से ये चलता जा रहा है। तो इसको जब हमने तरकीब सेट साज में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिखेंगे x, जबकि x रुकन है e का। अब यहाँ पे हम चूँकि ये इवन नंबर का सेट है तो हम e लिखेंगे, और अब हमने शर्त लगानी है कि ये हमने लेना कहाँ से कहाँ तक है। हम लेंगे भाई 100 से लेकर हम ना कि 400 तक इसे ना लेंगे। ये 100 से लेकर 400 तक सारे जो इवन नंबर या फिर जो हमारे पास जुफ्त तादाद हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम चलते हैं जी इसी के छठे जुज़ की तरफ। तो छठे जुज़ में देखिए हमारे पास 1 है, 3 है, 9 है, 27 है और 81 है, यानी कि ये आगे ना कि चलता जा रहा है, इसकी आगे कोई शर्त नहीं लगाई कि कहाँ पे इसने ना बंद हो जाना है। अब ये भी अगर देखें तो हमें ना कि जो सेट हमें दिए थे जब मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया थे उनमें से हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 1 है, उसके बाद 3 आता है, फिर 9 आता है, फिर 27 आता है, फिर 81 आता है। तो इसका भी पैटर्न जो है वो हमने ना कि खुद देखना है या फिर हमने ना कि ढूंढना है कि इसका पैटर्न क्या बनेगा हर का। अब मेरे पास है जी सबसे पहले 1, उसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरे पास 3, तो अगर मैं देखूं ना तो ये कोई ना 3 का टेबल चलता जा रहा है, यानी कि 1 को 3 से ज़रब दी तो 9, और 1 को 3 से ज़रब दी तो 3, 3 को 3 से दी तो 9, 9 को 3 से दी तो 27, 27 को 3 से दी तो 81, यानी कि 3 का ना कुछ टेबल चलता जा रहा है। तो मैं अगर लिखूं 3 की पावर 0, उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, आगे ये फिर ना कि चलता जाएगा। तो मैं इसको ना कि देखता हूँ जिसकी भी
कोई भी हमारे पास नंबर आ जाए उसकी पावर अगर 0 हो तो उसका जवाब तो 1 होता है। ये एक चीज़ तो हमारे पास आ रही है। आगे है जी 3 की पावर 1 यानी 3 1 3, 3 की पावर 2 है यानी 3 को आपने 3 के साथ ज़रब देना, वो 9 आ गया। अब 3 की पावर 3 है तो इसको हमने 3 दफ़ा ज़रब देना, 3 3 9, 9 3 27। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा यानी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9, उसके बाद 27। तो इससे आगे 3 की पावर 4 चलेंगे तो वो 81 भी आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ इस तरह से ना कि एक फार्मूला बन रहा है। इसमें अगर हम देखें इस पैटर्न में तो 3 तो सब में कॉमन है, जो ऊपर चीज़ बदल रही है वो हमारे पास है 0 1 2 3। इसका मतलब कि 3 की पावर n हम ना कि ये फार्मूला लिख सकते हैं कि 3 की पावर n हमारे पास ना बन रहा है। तो अब हम ना किससे फिर तरकीब सेट साज में लिखते हैं, हम लिखते हैं जी x जबकि x, अब x अब जो हमने फार्मूला बनाया है वो उसके बराबर लिख देंगे, जो फार्मूला था 3 की पावर n। एंड अब यहाँ पे हमने लिखना है कि ये जो n हम ले रहे हैं ये किसका रुकन है। अब पीछे वाले में ना कि सब में हम लिखते रहे हैं जी n जो है वो बड़े n यानी कि कुदरती आदाद का सेट है। लेकिन इसमें देखेंगे ना थोड़ा सा चेंज हो गया है, चूँकि हम ना कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। अब जब हम 0 से स्टार्ट होते थे तो फिर हमारे पास सेट कौन सा था, वो था W वाला, यानी कि सही मुकम्मल आदाद के सेट वाला 0 से। अगर तो वो 1 से स्टार्ट होता तो फिर तो हमारे पास बड़ा n ही आना था, लेकिन चूंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर मुकम्मल आदाद का सेट इसका आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि W। अब आगे हमने शर्त लगानी थी, लेकिन शर्त हम उसी वक्त लगाते हैं जब यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाए, किसी न किसी नंबर पे जाके ना क्लोज़ हो जाए। लेकिन ये क्लोज़ तो हो ही नहीं रहा, या आगे चलता ही जा रहा है, तो ये फिर हमने यहाँ पे इसे बंद कर देना होता है। चलें अब हम आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। तो वो हमारे पास 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में अगर हम देखें वो कहता है जी पहले 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, फिर 100 है। अगर इसको देखें ना तो इसमें ना तो हमारे पास वो जो हमारे पास सेट्स थे उनमें से कोई इसका पैटर्न मिलता है, और ना ही ये किसी किस्म का कोई फार्मूला यानी कि 3 का टेबल जा रहा है, 5 का जा रहा है, किसी का कोई टेबल भी नहीं जा रहा है, और ना ही किसी की ये पावर के साथ जा रहा है। तो हम इसे फिर देखते हैं कि ये फिर हो क्या सकता है हमारे पास। अगर इसे देखें ना तो ये सारे नंबर जो है ना वो नंबर हैं जो 100 को पूरा तकसीम कर देते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों ने जोड़ के ना किसी नंबर को पूरा तकसीम कर देते हैं ना, जितने भी नंबर्स वो हमारे पास होते हैं मकसूमल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये 100 के मकसूमले हैं। तो हम फिर इसका जो जवाब लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, x जबकि x बराबर है, हम यहाँ पे लिखें 100 के मकसूमल, बस इतना लिख देंगे कि ये जो सारे हैं ये 100 के मकसूमल है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल इस जैसा ना कि हमने पीछे भी एक सवाल किया था, तो ये हमारे पास ना एक टेबल चलता जा रहा है, 5 फिर 10 फिर 15 फिर 100 आगे इस तरह से ना चलता जा रहा है। तो ये जब इस तरह से टेबल चलता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 ज़रब हमारे पास 1 है तो 5 आ गया, उसके बाद 5 ज़रब 2 है तो 10 आ गया, 5 ज़रब 3 है तो हमारे पास 15 आ गया। ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो इस तरह का जो फिर हमारे पास फार्मूला बनता है 5 यानी कि 5 तो सब में कॉमन है, ये वाली चीज़ जो बदलती है तो हम यहाँ पे n लगा देंगे, जो बदलती होती है उसकी जगह पे हमने n लगा देना होता है, यानी कि 5n इसका ना फार्मूला बन सकता है। तो फिर हम ना कि इसे लिखेंगे x जबकि x बराबर है जी 5n, और आगे हमने बताना है n हमने कहाँ से लिया, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ था। पीछे एक सवाल आया था जो 0 से शुरू हुआ था, उसको हमने w में डाल दिया था, लेकिन इसने चूंकि n से स्टार्ट होना है तो हम इसको डालेंगे जी बड़े n, यानी कि ये नेचुरल नंबर का सेट है। और इसकी ना कि हमारे पास ना शर्त भी है, क्योंकि ये 5 से लेके 100 तक ही है सिर्फ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी x जो है वो 1 से मतलब स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक वो जा सकता है वो हमने कि 100 देखते हैं कि 100 5 पे कहाँ पे तकसीम होता है, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक 100 लिखते हैं तकसीम 5 पे करते हैं और हमें पता चल जाएगा ये 20 तक जा सकता है। हम यहाँ पे लिख देंगे ये 20 तक ये जाएगा, यानी कि 1 से बड़ा और उसके बराबर भी है और 20 के
20 से छोटा और उसके बराबर भी है। अब हम आते हैं इसी सवाल के लास्ट जुज़ की तरफ। उसमें वो कहता है कि 1000 और -100 के दरमियान तमाम सही अदाद का सेट। अच्छा, ये इजी हो गया, इसने ना खुद ही बता दिया कि यानी कि सही अदाद का सेट है। और सही अदाद आपको पता है कि हम z से ज़ाहिर करते हैं। आगे फिर हमने किसी आसानी से लिख लेते हैं x, जबकि x रुकन है z का। ये हमने यहाँ पे लिख देना यानी कि सही अदाद का सेट है। और यहाँ पे हमने ना कि एक साइन डालना और इसलिए क्योंकि ये इसने शर्त दी है। अब वो कहता है कि x कहाँ से कहाँ तक है, तो वो हमने लिखना है। वो हमारे पास है जी, ये अगर हम देखेंगे तो वो कहता है 1000 और -100 के दरमियान सही अदाद का सेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये फिर नहीं लगा सकते कि इनके दरमियान है। अगर ये शामिल होते तो फिर हम ना कि इसके नीचे इक्वल लगा सकते थे। तो अगर ये शामिल नहीं है, दरमियान में जब कोई चीज़ आती है तो वो शामिल तो नहीं होती, तो फिर हमने ये नीचे जो है ना इक्वल नहीं लगाना और यहाँ पे हमने -100 लगा देना और यहाँ पे 1000 लगा देना। तो इस तरीके से हमने ये सारे तरकीब सेट साज में लिख लिए हैं। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल को अंदराजी तरीका में लिखिए। यानी कि ये पहले सवाल के ना कि उल्टा आ गया। पहले सवाल में हमारे पास अंदराजी तरीका में लिखा हुआ था, उसको हमने ना कि तरकीब सेट साज में लिखना था। अब ये तरकीब सेट साज में लिखा हुआ है सारा, हमने इसको अंदराजी तरीका में लिखना है। तो इसमें आते हैं जी पहले सवाल की तरफ। तो पहला अगर हम देखें तो वो कहता है x, जबकि आगे उसने बताया है कि जो x है वो हमारे पास है जी 3 का ज़ोफ़, यानी कि 3 का ज़ोफ़ है। और नेक्स्ट फिर वो बताता है कि उसकी शर्त भी है कि वो 35 के जब बराबर है या फिर उससे छोटा है, यानी कि 35 से बड़े नहीं है। अब ज़ोफ़ जो है वो होता है हमारे पास टेबल, किसी भी नंबर का टेबल। तो चूंकि इसने कहा है कि ये 3 का ज़ोफ़ है तो हम फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 का टेबल हमने वो कहते हमें उसने कहा है कि वो आप लोग लिखें, और लिखें कहाँ तक, 35 तक। तो हम लिखते हैं 3, उसके बाद फिर हमारे पास 6 आ जाता है, 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15 है, 18 है, उसके बाद 21 है, 24, 27, 30, उसके बाद हमारे पास आता है जी 33 के बाद हमारे पास 36 आता है। लेकिन इसने जो शर्त लगाई है वो कहता है कि या तो 35 के बराबर है या उससे छोटा है, मसलन कि 35 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 36 उससे बड़ा है तो फिर हम यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे, यानी कि ये हमारा जवाब है। अब हम चलते हैं जी दूसरे जुज़ की तरफ। तो दूसरे जुज़ में वो कहता है x, जबकि x रुकन है रियल नंबर r, यानी कि रियल नंबर का। और आगे कहता है कि 2x + 1 = 0। इसको हमें ना हल करना पड़ेगा। ये एक ना समझ लो मसवात है, इसको ना हमें हल करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास है जी 2x + 1 बराबर है जी 0 के। अब इसको हल करते हैं तो ये +1 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x बराबर है जी -1। ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो x की कीमत हमारे पास -1/2 आ गई। तो इसका फिर जो आंसर भी आएगा वो -1/2 आ जाएगा इस तरीके से। क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं उसमें हमारे पास सारे आ जाते हैं, उसमें रैशनल नंबर आ जाते हैं यानी नातक अदाद, उसमें गैर नातक अदाद यानी इरैशनल नंबर भी आ जाते हैं। तो उसमें हमें ना कि प्लस माइनस बटे वाला कुछ भी नहीं देखना, जो भी नंबर आएगा वो हमारे पास रियल नंबर में आ ही जाएगा। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में वो कहता है x, जबकि x रुकन है p का। अब p जो था वो हमारे पास था मुफरद अदाद का सेट। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ये हमारे पास होता है जी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब ये देखें भाई, मुफरद अदाद का सेट है यानी कि वो वाले सारे नंबर जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होते हैं और किसी पर तकसीम नहीं होते। अब हम इनको फिर समझते हैं। वो कहता है जी 12 से छोटे छोटे x, ये छोटा है 12 से, यानी कि 12 से छोटे छोटे सारे मुफरद अदाद लिख दो। तो वो हम फिर लिख देते हैं जी। क्योंकि मुफरद अदाद 2 से शुरू होते हैं तो 2 आ गया, उसके बाद 3 आ जाएगा, 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि वो मुफरद नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5, यानी कि 5 भी किसी और पे तकसीम नहीं आता। 6 हो जाता है तकसीम 2 पे भी 3 पे भी, वो हम नहीं लिखेंगे, 7 आ जाएगा।
8 2 पे भी तकसीम हो जाता है, 4 पे भी वो नहीं लिखेंगे, 9 3 पे तकसीम हो जाता है, 10 2 पे तकसीम हो जाता है, उसके बाद है जी 11। तो 12 को हम लिख नहीं सकते क्योंकि वैसे भी उसने शर्त लगाई है कि 12 से तो हमने छोटे ही लिखने हैं, तो 12 जो है वो वैसे भी मरकब अदाद होता है। ये 2 3 5 7 11 ये हमारा जवाब आएगा। उसके बाद है जी चौथा जुज़। तो चौथे जुज़ में देखें तो वो कहता है जी 128 का मकसूम अल है, यानी कि 128 के सारे वो हमने ना कि मकसूम लय लिखने। अब मकसूम लय के ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मकसूम लय का मतलब ये है कि आपके पास वो सारे नंबर जो 128 को पूरा पूरा तकसीम कर देते हैं वो 128 का मकसूम लय है। अब हम ना कि एक साइड से 1 से स्टार्ट होते हैं क्योंकि 1 तो सबका मकसूम लय है, तो और ये सारे फिर नंबर देखते हैं जो 128 को पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 आ गया जो 128 को पूरा पूरा तकसीम कर देता है, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा क्योंकि इसे पूरा पूरा तकसीम नहीं करेगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 2 12 ये नहीं तकसीम कर सकता, 7 नहीं कर सकता, 8 कर सकते हैं, उसके बाद 9 नहीं कर सकता, 10 11 12 13 14 15 15 नहीं कर सकते, 16 कर सकता है, तो 16 को हम लिख देंगे। उसके बाद अगर हम देखते जाएं तो हमारे पास 32 नंबर आएगा जो कि इसको पूरा पूरा तकसीम कर सकता है। 32 के बाद हमारे पास 64 आएगा जो इसको पूरा पूरा तकसीम कर सकता है, और लास्ट में 128 खुद आ जाएगा। यानी कि ये सारे वो नंबर हैं जो 128 को पूरा पूरा तकसीम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में हमारे पास है जी x, जबकि x वो कहता है कि 2 की पावर n है और ये जो n है वो आप लोगों ने कहाँ तक लेना है। तो वो कहता है जी सिर्फ आपने 8 से छोटे छोटे लेने हैं, यानी कि 8 से बड़े नहीं ले सकते। तो इसका हम ना कि फिर सेट बनाते हैं यहाँ पे कि 2 की पावर n लेने हैं और 7 तक लेने हैं। तो इसका मतलब है, और ये n जो है वो रुकन है नेचुरल नंबर का यानी n का, यानी कि 1 से हम स्टार्ट फिर करेंगे। 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, उसके बाद हम ना कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। बस वो कहता है कि इतने का नंबर आप लोग ले सकते हैं और इनका आप लोगों के पास ये सेट बनेगा, क्योंकि इसने शर्त लगाई कि n लेस देन यानी कि 8 से छोटा होगा। तो 8 से छोटे यानी कि 7 तक हम नंबर्स ले सकते हैं। तो अब हम ना कि फिर इनके जवाब मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में सिंपल आप लोगों ने ये सारा लिखते जाना है कि 2 की पावर 1 तो वो तो हमारे पास 2 के बराबर ही होती है, तो उसको तो हम वैसे लिख देते हैं। आगे है जी 2 की पावर 2 है, तो 2 यहाँ पे ये वाला जो साइन होता है ये हमारे पास पावर का होता है, तो ये आ जाएगा जी 4। तो ये आंसर आ गया जी 4। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 2 की पावर 3, तो उसका आंसर देखते हैं कि वो किसके बराबर आएगा। तो 2 ये पावर का साइन होता है और 3 तो ये आ गया हमारे पास 8, यानी कि ये 8 आ जाएगा। उसके बाद है 2 की पावर 4, 2 ये पावर का साइन है, ये 4, तो 2 की पावर जो 4 है वो हमारे पास 16 के बराबर है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 की पावर आ जाती है जी 5, तो वो आता है जी 32 के बराबर, तो हमने 32 यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 2 की पावर है जी 6, तो 2 की पावर जो 6 है वो 64 के बराबर है, तो हमने यहाँ पे 64 लिख देना है। और उससे आगे देखें तो 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 7, तो ये हमारे पास आ जाता है 128। तो इस तरीके से हमने ये सारे मालूम कर लिए और यही जो सारे नंबर्स हैं वो हमने ना यहाँ पे लिख देने हैं। तो हमारे पास ये एक सेट बन जाएगा, यानी कि सबसे पहले 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, फिर 16 है, फिर हमारे पास 32 है, उसके बाद हमारे पास 64 है और 128 है। इस तरीके से ये जो उसने ना कि सारी इन्फॉर्मेशन दी थी उसका इस्तेमाल करते हुए हमने ये पूरा सेट मालूम कर लिया है। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि x, जबकि x रुकन है n का, और ये शर्त लगाई x जमा 4 बराबर है 0 के। तो इसको हम हल करते हैं और हल करके इसका फिर ना कि आंसर निकालेंगे। तो वो कहता है x जमा 4 बराबर है जी 0 के। अब ये जमा जो है 4 ये उधर जाके माइनस हो जाए, तो x बराबर आ गया जी -4 के। तो अगर हम देखें ना तो ये वो कहता है कि नेचुरल नंबर का सेट है।
अब नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से शुरू होता है, उसमें सिर्फ जमा वाले नंबर्स होते हैं। अगर तो इंटीजर्स का होता तो इंटीजर में हमारे पास माइनस वाले आ सकते थे, लेकिन नेचुरल नंबर में तो हमारे पास माइनस वाले नंबर्स आ ही नहीं सकते। तो अगर ये आ ही नहीं सकते तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये हमारे पास एक खाली सेट है। अब उससे अगले सवाल पे चलते हैं। तो उससे अगले सवाल में कहता है एक्स, जबकि एक्स रुकन है एन का और एक्स बराबर है जी एक्स के। अब इसमें देखें ना कि उसने कह दिया एक्स बराबर है एक्स के, इसका मतलब है कि उसने कोई शर्त नहीं लगाई, उसने सिंपल कह दिया कि आपने सारे जो कुदरती अदाद है ना वो लिख दें। अब कुदरती अदाद हमारे पास 1 से शुरू होते हैं और आगे हम उसे जितना मर्जी लिखते जाएं वो तो चलते जाएंगे। तो हम कुछ 3-4 जैसे ये मैंने 5 लिखे, लिख के आगे डॉट डॉट लगा दें, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। उससे अगला सवाल अगर हम देखें, उसमें हमारे पास है जी एक्स, जबकि एक्स रुकन है जेड, जेड यानी कि हमारे पास सही अदाद का सेट है और 3x + 1 बराबर है जी 0 के। तो इसको भी हमें हल करना पड़ेगा। 3x + 1 जो 0 के बराबर उसने दिया है, तो ये है जी 3x + 1 बराबर है जी 0 के। अब ये जो +1 है उधर जाके हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ गया। अब ये 3 इधर ज़रब हो रहा है तो उधर जाके तकसीम हो जाएगा, तो -1/3। अब इसका जो आंसर आ गया वो आ गया जी -1/3। लेकिन इसमें वो कह रहा है कि ये तो भाई आप लोगों के पास है जी z यानी कि सही अदाद का सेट, और सही अदाद का जो सेट हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास ना सिर्फ जो आते हैं ना, जैसे ये देखेंगे सही अदाद का जो सेट होगा उसमें ये देखें सिर्फ 0 ±1 ±2 यानी कि बटे में यहाँ पे नहीं आता। अगर बटे में नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये तो फिर उसका रुकन ही नहीं है। अगर रुकन नहीं है तो फिर हमारे पास खाली सेट इसका आंसर आ जाएगा। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि 10,000 सेटों में से हर एक के 2 वाजिब तहती सेट लिखें। यानी कि ये कुछ नीचे सेट्स दिए हुए हैं, इनके आप लोगों ने कि 2-2 वाजिब तहती सेट लिखते जाना है। अगर आप लोग देखेंगे ना इस सवाल का जो आप लोग की बुक है उसके पीछे ना कि जवाब नहीं दिया हुआ, उसकी वजह ये है कि एक जो आप लोगों के पास सेट है ना उसके ना कि 2 से ज़्यादा वाजिब तहती सेट बन सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया कि वो आप लोगों को ना रट्टा ना लगाना पड़े। अब आप लोगों पे भी है कि आपने अपनी मर्ज़ी से जो आप लोगों को ना ईजी लगे वो 2 वाजिब तहती सेट लिख देने। तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तरीका वाजिब तहती सेट लिखने का ये होता है कि आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट है ABC, इसके अगर आपने 2 वाजिब तहती सेट लिखने हैं तो वो इस सेट से ना कि छोटे होने चाहिए। अब छोटे से मुराद ये है कि आप लोग अकेला A ले सकते हैं, अकेला B ले सकते हैं, अकेला C ले सकते हैं, A और B को मिला के ले सकते हैं, A और C को मिला के ले सकते हैं, B और C को मिला के ले सकते हैं, यानी कि ये काफ़ी सारे बन जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने जस्ट 2 लिखने हैं और इससे बड़ा मसलन यहाँ इसके बराबर हो ना इससे बड़ा हो, यानी ABC आप लोग इकट्ठा नहीं लिख सकते, या फिर आप लोग ABC उसमें ना कि D ऐड करके नहीं लिख सकते। तो चले हम ना किससे स्टार्ट होते हैं और वाजिब तहती सेट इसके लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास ना कि हम लिख देते हैं A, अकेला A लिख सकते हैं, उसके बाद हम अकेला B लिख देते हैं, तो ये इसके 2 वाजिब तहती सेट हो गए। अब इसी का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो दूसरे जुज़ में हमारे पास 0 व 1 है, तो इसके अगर हमने 2 वाजिब तहती सेट लिखने हैं तो हमारे पास सबसे पहले 0 आ जाएगा इस तरीके से, और फिर हम ना 1 को लिख सकते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद उसने ना कि n दिया है, यानी कि नंबर्स नहीं दिए, अकेला उसने ना कि n लिख दिया है। अब n हमें पता है कि कुदरती अदाद का सेट होता है जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 और ये आगे चलते जाते हैं। अगर इनके अगर हमने वाजिब तहती सेट लिखने हैं तो हम सबसे पहले फिर 1 लिख देते हैं, 1 के बाद फिर हम ना 2 लिख देते हैं, तो ये इसके हमारे 2 वाजिब तहती सेट हो गए हैं। इसी का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो वो हमारे पास है जी Z। अब Z जो होता है वो हमारे पास सही अदाद का जो सेट होता है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 0 आएगा, उसके बाद जमा -1 जमा -2, ये आगे इस तरह से ना चलते जाएंगे। अब अगर मैंने इनके 2 वाजिब तहती सेट लिखने तो सबसे पहले फिर मैं 0 लिख दूँ, उसके बाद मैं ना कि चाहे जमा का 1 लिख दूँ, माइनस का लिख दूँ या जमा -1 लिख दूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। अब फॉर एग्जाम्पल चले मैंने कि सिर्फ 1 यानी कि जमा का 1 ही लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास 2 वाजिब तहती सेट Z के हो गए हैं। अब उसके बाद आते हैं हम Q पे।
तो अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्यू कौन सा सेट होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ना, क्यू जो है, क्यू को वो कहता है कि जिसे हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। अब ये सेट तो काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, तो इसके अगर आप लोगों ने वाजिब तहती सेट लिखने हैं तो वो आप लोग ना कि कोई भी बटे की शक्ल में ना लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिख देता हूँ 2/3, उसके बाद कोई भी और नंबर, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख देता हूँ 7/4। आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी बटे में, कोई भी मतलब नीचे ना ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी बटे में कोई भी नंबर लिख देंगे, वो आप लोगों का ना कि इसका वाजिब तहती सेट बन जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं जी आर पे। तो आर अगर हम देखें तो आर होता है जी रियल नंबर का सेट। इसका मतलब है कि उसमें क्यू यानी कि नातक अदाद भी सारे होते हैं और क्यू डैश यानी कि गैर नातक अदाद भी सारे होते हैं। तो इसका अगर मैंने वाजिब तहती सेट बनाना है तो एक तो तरीका ये है कि आप लोग क्यू वाले उठा लें, ये जो थे ये आप लोग उठा के लिख दें, या बस इसके वाजिब तहती सेट हो गए। मसलन कि आप लोग लंबे चौड़े किसी और काम में ना पड़ें। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अलहदा से लिखने हैं तो मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ जी 1-3 लिख देता हूँ, ये इसका वाजिब तहती सेट हो सकता है। और दूसरा मैं अगर 3 का जज़र भी लिखूं, क्योंकि रियल नंबर में हमारे पास ना कि ये सारे आ जाएंगे। आप लोग यही भी अकेले क्यू वाले भी लिख दें ना 2/3 7/4, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं बताने का मतलब ये है कि इसके ना कि काफ़ी सारे बन सकते हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी है कि जो बनाना चाहें। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 7वां यानी कि इसका लास्ट जुज़ है। इसमें वो कहता है कि आप लोगों ने क्यू से वो बिलोंग करने चाहिए, यानी कि ये वो कहता है कि क्यू का रुकन है एक्स, जबकि एक्स रुकन है क्यू का। और अब वो कहता है कि एक्स जो है ना वो ज़ीरो से बड़ा है, यानी कि ज़ीरो से छोटा नहीं है, ज़ीरो से वो बड़ा है, लेकिन 2 के वो बराबर भी है और उससे छोटा भी है। अगर हम देखें ना कि ज़ीरो से बड़ा तो हमारे पास 1 भी आ जाता है, तो चलें हम कह देते हैं कि ये 1 जो है ना इसका एक वाजिब तहती सेट हो गया। अब दूसरा वाजिब तहती सेट हम ना के ऐसा लेंगे जो ना कि हमारे पास 1 और 2 के दरमियान हो। अब 1 और 2 के दरमियान हमारे पास, अब फॉर एग्जाम्पल एक हम ना कि बटे में कोई नंबर ले लेते हैं, लेकिन उसको हमें चेक करना पड़ेगा कहीं वो ना कि इससे बड़ा ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप लोग ले लें जी 9 बटा ना कि आप लोग 5 ले लें। तो इसको मैं देखूँ तो मेरे पास 1.8 आ गया, यानी कि वो मेरे पास जो शर्त थी ना कि 2 से छोटा होना चाहिए, तो वो ये 2 से छोटा है। अब ये तो चले मैं ना इधर लिख देता हूँ। अब आपने जो नहीं लेना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ना कोई नंबर लेते हैं जी, जैसे 12 हम तकसीम कर देते हैं जी 5, 12/5 को। तो 12/5 देखिए 2.4, यानी कि 2 से वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 से बड़ा तो हमने लेना ही नहीं, वो कहता है 2 या 2 से छोटा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये सवाल भी पूरा हल कर लिया है। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता, अगर ऐसा है तो इस सेट का नाम लिखिए। अब पिछले सवाल में हमने ना कि वाजिब तहती सेट लिखे थे, अब वो कहता है क्या कोई ऐसा भी हमारे पास सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। तो जब मैं ना कि वाजिब तहती सेट लिखवाने के लिए गया था ना, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि वाजिब तहती सेट है जी उस सेट से छोटा। तो अगर हम देखें कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ही ले लेता हूँ अकेला, तो इससे भी छोटा हमारे पास ना कि खाली सेट हो सकता है। लेकिन अगर मैं ना कि खाली सेट लूँ तो इससे छोटा तो हमारे पास कुछ नहीं होता। यानी कि अगर मैं इसका पहला ही वाजिब तहती सेट या तहती सेट लिखूंगा तो वो खाली सेट आएगा, और खाली सेट फिर इसके बराबर होगा। जो वाजिब तहती सेट था ना उसकी डेफिनेशन ये थी कि इससे छोटा होना चाहिए, ना तो इसके बराबर हो ना इससे बड़ा हो। तो इसका मतलब ये है कि खाली सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। तो इसका फिर आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, हाँ, यानी कि ये पहले हिस्से का हमारे पास ना आ गया क्या क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। तो उसका जवाब आ गया जी हाँ। अगर वो कहता है कि अगर है तो उसका नाम लिख के, तो हम कह देते कि हाँ खाली सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता।
तहती सेट नहीं होता। ये इसका आंसर है। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें तो इसमें वो कहता है कि ये हमारे पास एक सेट है और एक ये सेट है। वो कहता है कि आप लोग बताएं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ब्रैकेट है, उसमें हमारे पास 2 अरकान हैं, लेकिन इसमें हमारे पास है ना कि 2 ब्रैकेटों के अंदर 2 अरकान है। तो इनमें ना फ़र्क ये होता है, ये जो एक ब्रैकेट में हमारे पास बंद है ना कि ये हम ना कि 2 अरकान गिनते हैं, लेकिन जो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो बंद होते हैं और उनके ऊपर एक और ब्रैकेट होती है, तो उसका मतलब है कि ये जो अंदर है ना, पहली ब्रैकेट के अंदर जो है ब्रैकेट, ये हमारे पास ना कि पूरा एक ही सेट बनता है, तो एक मसल के रुकन बनता है। तो हम फिर इसका आंसर ये लिखेंगे कि ए व बी जो हमारे पास है, ए व बी सेट के 2 अरकान ए और बी हैं, जबकि जो दूसरा है हमारे पास ए व बी, उसको हमने ना इस तरीके से बंद किया। इस सेट के का सिर्फ एक रुकन है और वो रुकन है जी ए व बी, ये जो इस तरह सेट में बंद है। तो इसका आंसर ये है कि इनमें जो डिफरेंस उसने पूछा या फ़र्क पूछा था वो यही था कि इसके 2 अरकान ए व बी हैं और इसका सिर्फ एक रुकन है, वो ये जो इस तरह से ब्रैकेट में बंद है। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि 10,000 सेटों में से हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद क्या है। यानी कि अगर वो कहता है कि इनके हम पावर सेट बनाएं तो इनके जो पावर सेट हैं उनके अरकान की तादाद कितनी होगी। तो पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारे पास 2 की पावर n। अब यहाँ पे ये जो n है इससे मुराद है अरकान की तादाद, यानी कि कोई भी हमने जो सेट लेना है उसमें जो अरकान की तादाद होगी वो हमारे पास n होगी। तो जिसमें भी हमने पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करनी है उसमें हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है 2 की पावर n। तो चलें अब हम ना अरकान की तादाद मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी एक खाली सेट। अब खाली सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जिसमें ना कोई भी रुकन नहीं होता, लेकिन फार्मूला तो वही लगेगा 2 की पावर n। अब n से मुराद है अरकान की तादाद। अगर हम देखें तो इसमें तो कोई रुकन नहीं होता, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 0। और किसी भी नंबर की जो पावर है वो अगर 0 होगी तो उसका जवाब हमारे पास 1 आएगा, यानी कि इसके पावर सेट के जो अरकान हैं वो 1 होंगे। अब आगे आते हैं इस पे, ये हमारे पास 0 व 1। इसमें देखें तो फार्मूला तो हमारे पास वही है 2 की पावर n। अब 2 की पावर n है तो इसका मतलब है कि इसके अरकान की तादाद हम लिखेंगे जो कि 2 है। अब 2 की पावर 2, 2 को 2 से ज़रब दें तो 4, यानी कि इसके जो अरकान की तादाद है वो 4 है। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में अगर हम देखें तो फार्मूला तो हमारे पास वही है 2 की पावर n। अब अगर हम देखें तो इसमें जो अरकान हैं यानी n कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन जाएगी 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 किसके बराबर होती है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, पावर निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर में आप लोग देखें 2 लिखें सबसे पहले, उसके बाद ये पावर का साइन होता है और ये 7 लिख दें, तो आंसर आ जाएगा जी 128। इसका मतलब है कि अगर इसके हम पावर सेट बनाते हैं उनकी तादाद होगी जी 128। अब इसमें देखें तो हमारे पास है जी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके अरकान की तादाद है जी 8, तो 2 की पावर हो जाएगी 8। अब 2 की पावर 8 किसके बराबर होती है, तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 2 लिखते हैं, पावर डालते हैं और 8 लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है जी 256। इसका मतलब है इसके अगर हम पावर सेट के अरकान की तादाद मालूम करते हैं तो वो 256 आती है। इसी का अगर हम 5वां जुज़ देखें तो उसमें हमारे पास ये है, फार्मूला तो वही लगेगा 2 की पावर n। अब 2 n का मतलब है कि उसमें जो अरकान की तादाद है, अगर इसमें देखें ना हम अरकान, इसमें एक रुकन तो ये है, ये वाला हमारे पास एक रुकन है,
और ये जो अंदर ब्रैकेट में सारा बंद है ना, ये भी हमारे पास एक ही रुकन है, तो यानी कि 2 की पावर हमारे पास 2 हो जाएगा। और 2 की पावर जो 2 होती है वो 4 के बराबर होती है, यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो वो 4 आता है। इसमें देखें 2 की पावर हमारे पास n, फार्मूला वही है। तो अगर हम देखें तो इसमें अरकान की तादाद कितनी है, तो ये जो है a व b, ये हमारे पास एक रुकन है, ये ब्रैकेट में दूसरा रुकन है और ये ब्रैकेट में तीसरा रुकन। तो टोटल जो अरकान हो गए वो हमारे पास हो गए 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, 2 2 4, 4 2 8। इसके जो पावर सेट के अरकान की तादाद है वो 8 है। 3.1 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें, इसमें कहता है कि 10 ज़ैर सेटों में से हर एक का पावर सेट मालूम करें। ये हमें ना कि 4 सेट्स दिए हैं, वो कहता है कि इन सब का आप लोगों ने कि पावर सेट मालूम करना है। तो ये सवाल जो है ना इस एक्सरसाइज में सबसे अहम सवाल है, क्योंकि पेपर में ना कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो चले हम ना कि इसका फिर पावर सेट मालूम करते हैं। अब पावर सेट हमने मालूम करना है पहले 9 व 11 का। जो पावर सेट होता है ना उसको मालूम करने के लिए आप लोगों ने ना इस तरह से ना ये लगा देना P × A। ये आप लोगों ने इस तरह लगाना है कि आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है ये A के बराबर है। तो पावर सेट का जो फिर हमारे पास साइन होता है ना P × A, अगर ये B के बराबर है तो P × B हो जाएगा, ये C के बराबर है तो P × C हो जाएगा। अब हम ना इसके पावर सेट के अरकान की तादाद लिखते हैं। तो पावर सेट जब हमने लिखना स्टार्ट करना है किसी भी सेट का, तो उसमें ना सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो एक खाली सेट आता है। उसके बाद हमने इनको ना अलग-अलग लिखना है, यानी कि 9 को लिख लिया, उसके बाद हमने 11 को लिख देना है, उसके बाद हमने इन दोनों को मिला के लिखना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 इसके अरकान बन जाएंगे पावर सेट के। और पावर सेट के अरकान लिखने के बाद आपने इसको इस तरह से एक ब्रैकेट में भी बंद कर देना इस तरीके से, यानी इसके ये 4 अरकान हैं, उनको आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो ये जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था पावर सेट के अरकान मालूम करने का, उनके मुताबिक भी ये बिल्कुल ना कि ठीक 4 निकले हैं। वो फार्मूला था हमारे पास 2 की पावर n। तो इसमें देखें अरकान की तादाद है जी 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 हमारे पास ना 4 के बराबर होता है। तो इससे आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने जवाब ठीक निकाला है या फिर नहीं। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी कि ये 4 अलामतें दी हैं। उसने कहा है कि आप लोग इनका पावर सेट बना दें। हम कहते हैं कि ये भी हमारे पास A के बराबर ही है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पावर सेट होगा वो P × A होगा। अब यहाँ पे देखें ना कि हमारे पास अरकान हैं जी 4, तो हम ना कि एक वही जो फार्मूला है अरकान मालूम करने का, उसको हम लिख सकते हैं जी 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 को हमने 4 दफ़ा ज़रब देना है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यानी कि इसके पावर सेट के जो अरकान निकलेंगे वो 16 होंगे। अब हम ना के फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना किसी भी पावर सेट का जो रुकन होता है वो खाली सेट होता है। खाली सेट को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं और खाली ब्रैकेटों से भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। उसके बाद फिर हमने इनको लैदा लिखना है, यानी कि सबसे पहले प्लस आ गया, उसके बाद फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये ज़रब आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास तकसीम आ जाएगा। अब हमने इनको ना कि सबको अलग-अलग लिख लिया। अब अलग-अलग लिखने के बाद हमने इनके ना कि जोड़े 2-2 बना के लिख देने। तो जमा माइनस हमारे पास पहला जोड़ा बन जाएगा, जमा कॉमा माइनस। उसके बाद फिर हमारे पास है जी जमा को ना हमने पहले माइनस के साथ मिला के लिखा, फिर जमा को ज़रब के साथ मिला के लिखेंगे, जमा ज़रब। उसके बाद फिर हमने इसी जमा को तकसीम के साथ मिला के लिखना है, यानी कि पहले जमा को हमने माइनस के साथ मिला के लिख दिया, फिर हमने ज़रब के साथ मिला के लिख दिया, फिर तकसीम को, यानी इसको पहले छोड़ना नहीं जितनी देर तक आप सबके साथ मिला के ना लिख लें। अब लिख लें जी जमा तकसीम। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब माइनस को पकड़ना है। माइनस को इन सब के साथ मिला के लिख देना है। माइनस को आप लोगों ने पहले ज़रब के साथ मिला के लिख देना है, उसके बाद माइनस को तकसीम के साथ मिला के लिख देना है। अब ये ख़त्म हो गया तो आप लोग ज़रब को पकड़ लें, ज़रब को आपने तकसीम के साथ मिला के लिख देना, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता।
रिवर्स आप लोगों ने नहीं आना, यानी कि इसको पीछे से मिला के नहीं लिखना, बस फॉरवर्ड आगे की तरफ ही हमने जाना है। अब हमने कि मसलन कि 2-2 के सारे जोड़े बना लिए। अब हम आते हैं 3-3 के जोड़ों की तरफ। तो 3-3 के जोड़ों में हम सबसे पहले जमा माइनस ज़रब, इन तीनों को ना लिख देंगे। जमा, फिर हमारे पे माइनस है, उसके बाद ज़रब है। तो इस तरीके से हमने ये पहला 3-3 का। अच्छा, इसके बाद फिर हम ये करेंगे कि जमा माइनस ज़रब पहले हमने लिख दिया, फिर जमा माइनस को हमने रखना है। अब ज़रब को निकाल के तकसीम को डालना है। जमा माइनस और हमारे पास आ जाएगा जी तकसीम। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब अगर आप लोग देखें ना, अब यहाँ से ना कि आप लोग माइनस निकाल दें, तो अब हमारे पास आ जाएगा जमा ज़रब तकसीम। हम लिख देंगे जमा ज़रब तकसीम। वैसे 2-2 के और 1-1 के जोड़ा बनाने तो आसान है, लेकिन 3-3 के थोड़े मुश्किल होते हैं। उसमें सिंपल आप लोग पहले इन तीनों को लिख दें, उसके बाद ये ज़रब निकाल के जमा माइनस तकसीम लिख दें। फिर चूँकि इससे आगे हम नहीं जा सकते, तो फिर आप लोग इस माइनस को भी निकाल के जमा ज़रब तकसीम लिख दें। अब जमा का हमारे पास किसी और के साथ 3 का जोड़ा नहीं बन सकता। अब हम जमा को ही निकाल के माइनस ज़रब और तकसीम लिख देते हैं। माइनस ज़रब और तकसीम, ये एक जोड़ा बन गया। और लास्ट में अब इससे आगे तो हम ना कि माइनस और ज़रब के साथ भी नहीं कोई जोड़ा बना सकते, तो लास्ट में हमने ना कि इन सब को मिला के लिख देना, यानी कि ये पूरे सेट का एक हमारे पास ना जोड़ा इस तरीके से पूरा एक सेट बन जाएगा इस तरीके से। अब अगर हम देखें क्या ये वाकई 16 बनते हैं या नहीं, हम गिन लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। तो एंड पर ये आप लोग ये ब्रैकेटें लाजमी लगा दें। अगर ये ब्रैकेटें नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब कि ये आप लोगों ने पावर सेट नहीं बनाया है। अब हम चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में देखें ना, ये खाली सेट की एक अलामत थी और उसको ना ब्रैकेटों में उसने बंद कर दिया। तो इसका मतलब इसका एक रुकन है। अब जिसका एक रुकन होता है 2 की पावर n के मुताबिक 2 की पावर 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का 2 1 2, यानी कि इसके 2 पावर सेट के अरकान बनेंगे। तो p इंटू ए ही लिख देते हैं और इसके अरकान लिखते हैं। पहला तो रुकन होता है हमारे पास खाली सेट, उसके बाद फिर ये हमने पूरा सेट ही लिख देंगे ये इस तरीके से। तो आप लोगों ने इसको ब्रैकेटों में बंद कर देना है। अब ये खाली सेट जैसे हमने कि पिछले सेट्स में लिखते रहे, ये उसका है, इसका आप लोगों ने नहीं समझना। और इसको तो ये तो हमने इसको एक रुकन के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना अकेला 1 होता इस तरीके से, उसका भी पहला खाली सेट आना था, फिर यहाँ पे 1 आ जाना था। अब आते हैं हम अपने लास्ट सवाल की तरफ। तो लास्ट सवाल में अगर हम देखें, हमारे पास सिर्फ ना कि वैसे तो देखें तो 3 बन रहे हैं, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर है, ये एक रुकन है, और ये पूरी ब्रैकेट हमारे पास एक रुकन है, यानी कि इसके सिर्फ 2 रुकन है। अगर 2 रुकन है तो हमारे पास 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो इसके 4 पावर सेट के अरकान बनेंगे। तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं p इंटू ए। अब उसमें सबसे पहले हमने ना खाली सेट लिख देना है इस तरीके से, उसके बाद फिर हमने a यानी कि ये वाला जो सेट है उसे लिख दिया। उसके बाद b व c ये हमारे पास है, लेकिन इसको इस तरीके से हमने ब्रैकेट में बंद लाजमी करना है। जिस तरह इस रुकन को हमने ब्रैकेट में बंद किया था, इस तरह ये भी सारा एक रुकन है, उसको हमने अलहदा से ब्रैकेट में बंद करना है। अब लास्ट में हम इनको ना सबको इकट्ठा लिख देंगे इस तरीके से, इनको भी फिर ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा इस तरीके से। तो चूंकि ये पावर सेट है, इसके अरकान की तादाद 4 होगी, 1 2 3 4, और एंड पे ये वाली ब्रैकेट भी आप लोगों ने लाजमी लगा देनी है। तो इस तरीके से आपने ये सारे जो सेट्स थे इनके पावर सेट भी बना लिए हैं।